हुआ सब बराबर है, यहाँ तक दिख रहा है। चलो शुरू करें। क्या पढ़ना है? देखो, हमने पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना शुरू किया था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? फंडामेंटल, है ना? फंडामेंटल के बाद गुडविल, गुडविल के बाद चेंज इन टीएसआर, ये 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए। यहाँ हमने बेस बनाया है, जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं है। आज हम जो चौथा चैप्टर, पार्टनरशिप में कुल कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद है एडमिशन, फिर रिटायरमेंट और डेथ, और फिर डिसोल्यूशन। ये 3 चैप्टर हमको पढ़ना है। समझ में आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिसने ये 3 चैप्टर पढ़े हैं उनको ये समझ में आएगा। ये इंडिविजुअल है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये तुमने चाहे ऊपर कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है? समस्या सिर्फ इन दोनों की है। तो एग्जाम जब भी होती है तो ये दोनों हमेशा अथवा में आते हैं, और में। बिजली चली गई है, आएगी, है ना? ये दोनों हमेशा, एडमिशन और रिटायरमेंट हमेशा अथवा में ही आते हैं। सीबीसी है तो 8 मार्क, एमबी बोर्ड है तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, ठीक है? बाकी कवरेज यहां से होता है। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, तो 8 और 6 14, ठीक? ये क्वेश्चन 8 + 6 यहां से कवर होते हैं। इस तरीके से टोटल कितना हो गया? 20। 8 6 14 और 6 20। यहां से कवर होता है 15 मार्क्स का, ठीक है? ये वीडियोस अपलोडेड हैं ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। रिवीजन जब होगा तो फिर से कवर होंगे। अब शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या है ये समझना है, तो देखो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? 2 या इससे ज्यादा लोग मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं तो पार्टनरशिप है। क्यों करते हैं 2 या 2 से ज्यादा? क्योंकि समझो, जब तुमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तुमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव कंपनी, सॉरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, है ना? ये 5 फॉर्म पढ़े तुमने कि संस्थाएं इस तरह से 5 तरीके से होती हैं, बराबर है? इंडिविजुअल का जो डिसएडवांटेज था उसमें क्या था? फंड, लैक ऑफ फंड, पैसे की कमी होती है ना? उसके बाद मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि एक आदमी कितना संभालेगा, है ना? कहीं ना कहीं तो बाउंडेशन आएगी, है ना? रिश्ते भी निभाना है, सेटिंग भी करनी है ना? इस हिसाब से समस्या है। तो क्या करता है? पैसे की दिक्कत ना हो, मैनेजमेंट की दिक्कत ना हो, धन है तो बल है ना? और जन है तो भी बल है। तो हम कहाँ गए? पार्टनरशिप में। क्योंकि हमने, ताकि हमारी पैसों की जो समस्या है वो दूर हो सके, जो हमें मैनेजमेंट की समस्या है वो दूर हो सके। क्यों? समझो, यदि आप किसी को एम्प्लॉय बनाओगे, किसी को क्या करोगे? एम्प्लॉय बनाओगे, तो क्या होगा? एम्प्लॉय बना करके आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे या उसको मालिक, ओनर बना के ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे? भरोसा किस पे ज्यादा होगा? कर्मचारी पे या मालिक में? सीधी सी बात है, ओनर में। कब बंदा ईमानदारी से मेहनत करेगा? जब वो एम्प्लॉय होगा या जब वो मालिक होगा? मालिक होगा तभी अच्छे से करेगा। तो किसी को, अब जब तुम पार्टनरशिप फॉर्म पे काम कर रहे थे, 2 लोग मिलके बिजनेस चला रहे हो, तुमको फिर से थोड़ी सी कमी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, अजय देवगन ने बताया था ना
कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे फिर हद से गुजर जाएंगे। तो जब तुमने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, तुम्हारा व्यापार फैलना शुरू हुआ, तो सीधी सी बात है पैसे की एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए इसके लिए? देखो बिजली आ गई ना, एक्सपांशन और ग्रोथ का नाम सुन के। क्या चाहिए? एक तो फंड चाहिए यानी कि कैपिटल चाहिए, और दूसरा मैनेजमेंट की इफिशियंसी चाहिए, है ना। जो इफिशियंसी एक ओनर मेंटेन कर सकता है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता। उसको तो क्या है, 10 से 6 की जॉब है, काम करना है, 30 दिन हो जाएंगे, सैलरी लेना है, निकल लेना है। लेकिन यदि मालिक हो गए 24 घंटे, लखानी चप्पल से शुरू करोगे और अड्डे पे पहुंच जाओगे नहीं, चप्पल घिसनी पड़ती ना। तो देखो क्यों पार्टनर को एडमिशन देना है? एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है कैपिटल और मैनेजमेंट की। ठीक, आगे बढ़े। देखो तो ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनका क्या कहना है कि एक और बंदा क्या हो जाए हमारे फर्म में शामिल हो जाए, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, कैपिटल मिल जाएगी, है ना। देखो बैंक से लोन लेना, पैसे तो क्या है, बैंक से लोन लोगे तो भी मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम बैंक से लोन लोगे तो तुम्हें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। लीगल फॉर्मेलिटी के साथ में और क्या, फिक्स है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कैसी भी सिचुएशन हो। एक दिमाग में तो तुम्हारे बर्डन रहेगा कि ये लोन ले रखा है, इस पे ब्याज चुकाना है। लेकिन यदि पार्टनर बना लोगे और वो बंदा कैपिटल लगा देगा, प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। और यदि एग्रीमेंट कर लिया कि यार एक काम करते हैं, कुछ दिन तक ब्याज नहीं देते, प्रॉफिट ही बांटेंगे, है ना, कुछ दिन तक सेविंग करते हैं, उसके बाद फिर कमाना शुरू करेंगे, ऐसा हो सकता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ भी हो सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो ज्यादा सुविधाजनक है एक बंदे को पार्टनर बना लो और लोन मत लो, है ना। क्लियर है? पार्टनर क्यों बनाना है ये क्लियर है। ये तो हमारा एक जनरल नॉलेज से क्लियर है। बुक में क्या लिखा है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ए और बी 2 पार्टनर थे, इन्होंने सी को एडमिशन दे दिया। अब इससे होगा क्या, ठीक है। अच्छा सर, ए और बी हैं तो सी को ही एडमिशन दे सकते हैं, डी को नहीं दे सकते क्या? तुम्हारी इच्छा। पार्टनरशिप का लिमिटेशन क्या है कि मिनिमम कितने होना 2 और मैक्सिमम कितने होना 50, ठीक है। कंपनीज एक्ट कितना अलाउ करता है? 100 के 200 अलाउ करता है ना। कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि 200 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट 2000 क्या बोलता है कि 200 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि पूरे 200 की लिमिट यूज करना है या कम करना है। तो अभी नोटिफाइड कितने हैं, यानी कि तुम मैक्सिमम कितने, आंसर कभी एग्जाम में आया मैक्सिमम पार्टनर तो 50। कभी ये पूछ ले कि इससे पहले क्या था, तो फिर 20 था। इससे पहले मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 50 से पहले 20। और कोई बैंकिंग बिजनेस हो तो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 10 पार्टनर की। सर इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, है ना। बैंकिंग बिजनेस में कितनी लिमिट थी, अभी कितनी है सब में? बोले ये बैंक ये सब बंद करो, मैक्सिमम 50, काम खत्म, है ना। बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसको ज़्यादा याद मत करवाओ कि 10 याद कर, 20 याद कर, सीधा क्या याद कर, 50। डन।
आगे चलें, देखो तो कितने भी बना सकते हो। अभी अपन क्या ले रहे हैं, सी। इसको एडमिशन देने से तुम्हारे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला, जो प्रॉफिट 2 लोगों में बंटता था अब वो 3 में बटेगा। जो चीज 2 में बटती थी अब वो 3 में बटेगी। यानी पहली चीज क्या होगी, पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। गलत बोल रहा हूं क्या, मतलब बुक तो अपन खोल ही नहीं रहे ना, नॉर्मल जनरल नॉलेज। तुम्हारे मन से सोच लो, तुम ऐसा सोचो कि हम बस 2 मिलके और बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो तीसरे को भी शामिल करना है। दिल है यार, फिसल गया, बोले इसको भी ले आओ। तो देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद दूसरा चेंज क्या होगा, पुराना घोड़ा पुराना दाम। पुराना घोड़ा पुराना दाम मतलब जब तुम 2 लोगों ने पार्टनरशिप में थे तो तुमने क्या किया है, तुमने कुछ जनरल रिजर्व बना के रखा होगा। जनरल रिजर्व मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो तुमने बांटा नहीं था, बचा के रखा था। वो जो रिजर्व तुमने बनाया था, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे P&L अकाउंट का बैलेंस हो, जिसने 3rd चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा है उनको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जस्ट ऐसा समझो कि इन दोनों ने मान लो कि 5 साल तक बिजनेस किया, ठीक है, 5 साल तक इन दोनों ने बिजनेस किया, 6ठे साल एक और बंदे को एडमिशन दे रहे हैं। तो 5 साल में इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था, 5 साल तक जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया था उसको उन्होंने क्या करा, बचा के रखा, बांटा नहीं, है ना, बचा के रखा। और जैसे अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपन उसका नामकरण करते हैं, तो इन्होंने उस प्रॉफिट का नामकरण कर दिया, आपस में बांटा नहीं, बचा के रखते गए कि यार जरूरत पड़ेगी तो काम में ले लेंगे। तो कुछ थोड़ा अमाउंट जनरल रिजर्व बोल दिया, थोड़ा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थोड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और थोड़ा P&L अकाउंट के नाम से बचा के रख लिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बताओ, ये मेहनत किसकी, ए और बी की, मिलना किसको चाहिए, ए बी को ही मिलना चाहिए। सीधी सी बात है यार, भाई ने सेटिंग करी ना, लेके ये भाग गया, ऐसा होता है क्या। तो मेहनत इन दोनों ने करी, कमाया इनने, तो सी को मिलना चाहिए क्या, नहीं। यानी कि जैसे ही सी को एडमिशन दोगे, जो पुराने रिजर्व हैं, जो पुराना प्रॉफिट है, उसका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। क्या ट्रीटमेंट होगा वो बात की बात है। अभी कहने की बात क्या हो गई कि ट्रीटमेंट किसका करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बराबर है क्या। वो प्रॉफिट जो तुमने कमा के रखा था, बांटा नहीं था, अब उसको क्या करोगे, बांटोगे। क्यों, लखानी को घिसा किसने, ए और बी ने, तो बेनिफिट सी को नहीं देंगे। ये हमने कसम खाई है पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के, बराबर। चलो, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो, 5 साल तक इन्होंने बिजनेस किया, ऐसा अपन मान रहे हैं, 5 साल, ऐसा कसम नहीं खाई है, 5 साल, तुमको जो मानना है वो मान लेना। अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने 2015 से बिजनेस शुरू किया था, 2020 में, कोरोना से पहले इनको 5 साल हो चुके हैं। अब कोरोना में इनने 9 महीने बिजनेस नहीं चला इनका, तो सब खा पी के बैठ गए, अब इनको और पैसे की जरूरत है तो सी को एडमिशन दे रहे हैं, ठीक। अब मेरे को ये बताओ, इनका जो क्लाइंट बेस है, जितने कस्टमर इनके पास आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, ए और बी की मेहनत से, ए और बी का नाम चलता है। यदि बच्चा आके मेरी क्लास में बैठा है तो वो किस वजह से बैठा है, मेरी वजह से, मेरी मेहनत और मेरे नाम की वजह से ना।
यदि कोई नया बंदा आके बोले सर हमको भी रख लो, हमको भी शामिल कर लो, तो क्या उसके नाम की वजह से कोई आएगा? नहीं, क्योंकि वो तो नया है, उसको तो कोई जानता ही नहीं। जानते तो किसको है? मेरे को, है ना? बराबर है क्या? ऐसे ही कोई भी क्लाइंट आया, अच्छा एडजस्टमेंट बहुत सारे हो सकते बेटा, ज्यादा नहीं सोचना, भी जितना बोल रहा हूँ बस उतना ही है ना। तुम्हारे मन में जितने भी उद्गार है ना, लिख लेना, मैं सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो ए और बी की मेहनत है, इनकी वजह से कस्टमर आएगा। फेमस किसकी मेहनत से है? ए से। तो ये क्या बोलेंगे सी को कि देख दादा 5 साल से हम बिजनेस चला रहे ना, हमने 5 साल मेहनत की है, हमारी मेहनत का रिजल्ट तुझे भी मिलेगा, हमने जो मेहनत की है उसका प्रॉफिट तुझे भी मिलेगा। यानी तू जो कैपिटल लेके आएगा ना, ये तो ठीक है, इसके साथ में तेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी अगला ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? गुडविल। बराबर है क्या? कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? किसी बुक की कोई जरूरत है नहीं है ना? दिमाग से समझ में आ रहा है ना? अगला ए और बी ने ज्ञान बांट दिया सी को। हमने मेहनत करी, चप्पल घिसा, लखानी को पेन पेन के अड्डा बना दिया हमने, खड्डा हो गया उसमें, ठीक है। सी ने सब सुन लिया, बोले एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा, कोई बात नहीं है यार, तू तो शामिल कर यार, बेटा तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। चलो, इनका ज्ञान हो गया। अब बोले तने मेरे को दिया ना ज्ञान, मैंने लिया, पर मेरी भी घंटी बजी। क्या घंटी बजी? तुम्हारी जो बैलेंस शीट है किसकी? ए और बी की, है ना? ए और बी की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में क्या है? क्या बैलेंस शीट में क्या होता है सर? लायबिलिटी होती है, एसेट होता, अमाउंट है, एसेट और अमाउंट, ये है ना? ऐसा अमाउंट की ऐसी तैसी लायबिलिटी है, और क्या है? एसेट है। ये दो चीजें है, दो ही चीजें होती ना बैलेंस शीट में, और तो कुछ होता ही नहीं। एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ एसेट। हाँ सही बोल रहा हूं, इस हिसाब से बराबर है। अब तो तुम थोड़ा सा सोचो कि सी क्या घंटी बजाएगा? थोड़ा सा सोचो, वो क्या बोलेगा कि तुम्हारी जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, तुम्हारे जो फर्नीचर और फिक्चर है ना, सब पुराना है, पुराना माल है, सब पुराना माल है ना। ऑफिस से आओ, पुराना माल है, अरे खुला है क्या? कुंडी मार देना। अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ और कुंडी मार लेना, बाद में कोई डिस्टर्ब नहीं करे अपने। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करना, तुम्हारे लफड़े बहुत हैं। चलो देखो, तो ये क्या बोलेगा कि तुम्हारी ये जो एसेट है सब तुमने 5 साल पहले खरीदी थी, तुम्हारा वैल्यूएशन 5 साल पहले के हिसाब से। अभी तुम क्या करो, मैं आज एडमिशन ले रहा हूं ना, तुमने मेरे को गुडविल की घंटी बजाई, ज्ञान दिया, मैंने लिया, अब तुम मेरा ज्ञान लो और इसका क्या करो? रीवैल्यू करो आज की डेट के हिसाब से। आज इनकी मार्केट प्राइस क्या है उस पर लेके आओ। यही बात करोगे, यही बात करोगे ना कि यार तने 5 साल पहले खरीदा था ना लाख रुपए में, अभी लाख रुपए मिलेगी क्या? वैल्यू इधर उधर है, बेचने जाएगा बिकेगी क्या? नहीं बिक रही ना, तो इसको क्या कर, आज की डेट पे लेके आ कि 2020 में इसका वैल्यूएशन क्या है। यानी तुम्हें क्या करना है? रीवैल्यूएशन किसका? ऑफ एसेट, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना है। और किसका करोगे? लायबिलिटी का भी, ठीक है। और क्या हो सकता है? अगला एडजस्टमेंट जो होगा, यहां बोल तो दिया कैपिटल लेके आएगा, पर कितनी लाएगा भाई? उसको कैपिटल कितनी देना है, कुछ तो कैलकुलेशन का तरीका होगा। यानी यहां पे क्या आएगा? एडजस्टमेंट ऑफ
पार्टनर कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट क्या है, आखिरी में तो क्या बनता है बेटा, बलम पिचकारी जो तूने मारी, यानी बैलेंस शीट। ये 6 एडजस्टमेंट होंगे। अब एक बार फिर से, है ना, देखो 6 पार्टनर थे तुम, 2 ने और ज्वाइन किया, और जैसे ही 2 ने ज्वाइन किया तो समस्या क्या हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निपटाया तुमने, फिर तुमने क्या ज्ञान बांटा, भाई हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तेरी वजह से तुम जो लेट आए हो, इसकी वजह से हमने जो 20 मिनट पंचायत सुन ली थी मोटे की, फिर से हमको सुननी पड़ रही है ना, तो हमको पार्टी दे, यानी एक्स्ट्रा पैसा दे। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, गुडविल। ठीक, उसके बाद ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं, इन्होंने जो कमा के रखा था, कमा के और बचा के रखा था, बांटा नहीं था आपस में, उसको ये क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। यानी वो जो इनका सेविंग है वो किस नाम से होगा, जनरल रिजर्व, WCR, IFR और P&L के नाम से होगा। इसका ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, सी यानी नया पार्टनर ज्ञान देगा क्या, कि दादा तुम्हारी जो ये औकात है ना बैलेंस शीट वाली, ये 2015 के हिसाब से चला के ला रहे हो, तुम किसके हिसाब से करो, आज के हिसाब से। यानी अपनी एसेट और लायबिलिटी का फिर से क्या करो, वैल्यूएशन करो। ठीक है, उसके बाद इनके कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा और बैलेंस शीट। आपको बधाई हो कि 6 स्टेजेस में हमारा एडमिशन कंप्लीट होता है, लेकिन छुप छुप के मिलने में मिलने का मजा आएगा, ये तुम्हारा अनुभव है। चलो, ये जो है ये एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल सेशन 2020-21 में हटा दिया गया है। ठीक है, सेशन 2020-21 में ये एडजस्टमेंट हटा दिया गया। यानी तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा एडमिशन का, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल नहीं रहेगा, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। बराबर है, यानी 6 की 6 स्टेप है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया है। और यकीन मानो कि 5 स्टेज तो हो जाती हैं, समस्या सिर्फ उसी में आती है। यही नहीं समझ में आता कि कैपिटल कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन है, 5 मिनट तुम्हारे मैं ले लेता हूं। किसी को कुछ यहां तक में पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी ऐसा तुमको लगता है तो पूछ लो, महसूस करते हो तो। नहीं है, सब बराबर है, आगे बढ़ना चाहिए पक्का 100%। तो चलो आगे चलते हैं। कुछ पूछना है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के धोते धोते, क्या धोते धोते ये नहीं पूछना। चलो ठीक है, इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। अगला नया घोड़ी नया दाम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।